नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। प्रधानमंत्री वापस आ गए भूटान से, आते ही सीधा एलएनजेपी हॉस्पिटल, जहां हाल ही में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ चांदनी चौक में, उन जख्मियों को मिलने गए। बहुत जल्दी आ गए साहब, क्योंकि जब यह हादसा हुआ दिल्ली में 10 नवंबर को, तब साहब शहर में थे, लेकिन भूटान जाने की जरूरत थी। भूटान में राजा का बर्थडे मनाना था, और देश की राजधानी, ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिसकी पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा गृह मंत्रालय के पास है, अमित शाह जी के पास है, वो पूरे टाइम बिहार में थे और वहां से समय निकाला तो 10 तारीख को वो वहां बैठ गए कोऑपरेटिव हर जिले में बैंक खोलवाने के लिए। लेकिन दिल्ली की सुरक्षा भगवान भरोसे थी। दिल्ली में शाम को 6 और 7 के बीच धमाका होता है चांदनी चौक जैसे एरिया में। 12-13 लोग मर जाते हैं। मैं उनकी हत्या हो गई उनकी। अब अपेक्षा यह थी कि प्रधानमंत्री सारा दौरा कैंसिल करके, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा के, जैसा प्रधानमंत्री कहते वैसा सीज फायर मांग रहा था, तो सीज फायर करते हुए कुछ तो बोला होगा, कुछ तो टर्म्स सेट किए होंगे। आज तक नहीं बता रहे, क्योंकि टर्म्स आका ने सेट किए थे वॉशिंगटन डीसी से, व्हाइट हाउस से बैठ के ट्रंप ने। ये मैं बोल सकता हूं, क्योंकि यदि सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशन ठीक होते तो फिर आतंकी कार्रवाई करने में 3 बार पाकिस्तान सोचता। लेकिन हुई, रोज पढ़ रहे हैं हम अखबार में। लेकिन खबर जब मैंने देखी साहब आ गए, तो मैंने बोला साहब आ गए तो साहब गए क्यों थे? एक्सरे से देखा जाएगा। जब एक्सरे से देखा तो जिस दिन साहब गए, और उस दिन एक शो में हमारे संपादक चित्रांश जी ने जब एक सवाल पूछा, तो उसके जवाब में हमने कहा कि मुझे लगता है वहां पे भी कोई अडानी का डील करने ही गए होंगे। मेरा वो डर सही साबित हुआ। ये सारा अडानी के लिए काम हो रहा है, ऐसा कम से कम अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे प्रतीत हो रहा है। भूटान हमारा पड़ोसी देश, वहां एक पुनसांगचू हाइड्रो प्रोजेक्ट था, सेकंड फेज 120 मेगावाट का। उसका लोकार्पण करने प्रधानमंत्री गए, क्योंकि भारत की सहायता से बना था, और वहां घोषणा कर दी कि 4000 करोड़ की क्रेडिट लाइन हम तुमको देंगे। अब एक क्रेडिट लाइन क्या होती है कि 4000 करोड़ की मदद नहीं देता सर भारत सरकार। 4000 करोड़ की चीजें कोई खरीद लो भारत से, हम उनको आपको हम गारंटी लेंगे, आप ले लो, वो है क्रेडिट लाइन। 4000 करोड़ की क्रेडिट लाइन, वो भी किसके लिए? पावर सेक्टर में के लिए। अब भूटान में पावर सेक्टर में कौन है? तो 8 मई 2025 को अडानी पावर्स, गौतम अडानी जी की, अभी वो भगवान है देश के लिए, उनकी कंपनी और भूटान की बड़ी कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके बीच में एक एमओयू साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और वो है
5,000 करोड़ मेगावाट का पावर भूटान में जनरेट करने के लिए दोनों एक होकर करेंगे, जो 2040 में जिसका टारगेट 20,000 मेगावाट होगा। ये 8 मई को होता है। उसके बाद सितंबर 6, 2025 को वही अडानी पावर और ड्रंक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक 750 मेगावाट का जो एक्सटेंडेड 900 मेगावाट होगा कि प्रोजेक्ट साइन करते हैं। ये उसी 5,000 की कड़ी है। अब 5,000 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट बनेंगे, अभी तो ये 750 है, 900, अभी तो कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट और बनेंगे। उसका सामान कहां से जाएगा? भारत से जाएगा। सीमेंट भी भारत से जाएगा, मशीनरी भी भारत से जाएगी। तो वो जब वो खरीदेंगे, हालांकि वो जॉइंट वेंचर है, लेकिन उसको जब भूटान की सरकार जब कोई पैसा लगाएगी तो वो 4,000 करोड़ रुपए यही हमारे सेट को ही मिलेंगे। यदि भूटान सरकार सीमेंट लेती है यहां से, तो वो अडानी का सीमेंट लेगी, पेमेंट इधर ही हो जाएगा। मतलब अडानी सेठ को पैसा वाया भूटान, ऐसा मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये मेरा सोच है। आगे अडानी जी भूटान में बहुत एक्टिव है। 1,000 स्क्वायर किलोमीटर की एक टाउनशिप गेलोफी माइंडफुलनेस सिटी, एक गेलेफो जो एक वहां पे राज्य छोटा एरिया है, वहां 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पे एक माइंडफुलनेस सिटी का मेगा प्रोजेक्ट भी अडानी सेट करेंगे, प्लानिंग में है। उसके बाद फिर भूटान के लिए एयरपोर्ट तो कोई और नहीं, अडानी सिटी बनाएंगे। वहां एक ड्राई पोर्ट भी बनना है, क्योंकि भूटान को समुद्र नहीं है, वहां को एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता तो क्या करेंगे, तो फिर एक ड्राई पोर्ट बनता है। अपने दिल्ली में भी एक ड्राई पोर्ट है, हमारे नागपुर में एक ड्राई पोर्ट है। तो एक ड्राई पोर्ट भी बनाएगा, सेट बनाएगा। और आप देखिए सेट की एक्टिविटी, बांग्लादेश बॉर्डर अडानी सेट की मौजूदगी, लंका अडानी सेट की मौजूदगी। उसके लिए तो साहब ने एक शब्द भी दिया था कि भाई ये किसी को काम देना पड़ेगा। भूटान अडानी सेट की मौजूदगी, ये सभी एरिया है जहां चीन अपना पहले ही घुसपैठ कर चुका है। अब अडानी सेठ बोलते हैं कि चीन उधर घुसा इसलिए मैं भारत की तरफ से घुसा हूं ना। जहां जहां चीन घुसा है वहां वहां अडानी सेठ घुसे हैं, क्योंकि भारत के चीन के साथ सैन्य के क्या संबंध छोड़ दीजिए, अडानी सेठ के चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध है। क्योंकि वो विदेश जाते हैं तो चीन जाते हैं, भूटान जाते हैं। वारंट निकाला है अमेरिका ने, जो अमेरिकन सरकार ने बोला है कोर्ट में कि भारत सरकार को मिल नहीं रहे अडानी, इसलिए वो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्योंकि दुबई जाएंगे तो उड़ा लेंगे वहां से तुरंत। तो आप लिखिए चाइना, अडानी जी, ये सब राज और अडानी जी का। हालांकि अडानी जी कहते हैं कि जहां जहां चाइना गया वहां मैं इसलिए जा रहा हूं कि मुझे भारत का वहां प्रतिनिधित्व करना है। भारत का प्रतिनिधित्व करना है कि चाइना से दोस्ती निभाना है, ये मुझे समझ में नहीं आता। चाइना के खिलाफ यदि चाइना कहीं जा रहा और आपको लग रहा है कि चाइना के हाथ में जाएगा इसलिए आप जाना चाहते हो, तो फिर चाइना से दोस्ती क्यों भाई? बीच में चाइना से भी एग्रीमेंट करके आए हैं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो मार्केटिंग एजेंट के मार्केटिंग करने तो नहीं गए थे वहां पे। जब देश में इतना बड़ा हादसा है, वो छोड़ के जब प्रधानमंत्री उधर चले गए, तब मुझे समझ में आ गया कि ना, हर सत्ता में बैठने वाला आदमी धृतराष्ट्र ही होता है। उसको अपनों का पहले ख्याल आता है, प्रजा का नहीं। और यही सच्चाई है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।